ये तरीका ऐसे मान लीजिए कि जैसे कंप्यूटर होता है ना, जब उसमें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फाइल्स आ जाती हैं, वो पूरा भर जाता है, तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को ठीक से चलाने के लिए कई बार हम रीसेट करते हैं। अगर आप दवाइयों से दूर रहना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं, दीर्घायु होना चाहते हैं, तो आज ही से इसे शुरू कर दें। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। कौन नहीं चाहता कि हम सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, रोग हमसे दूर रहें। और इसके लिए जो एकमात्र चीज़ आपको करनी है वो है शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालना, शरीर को डिटॉक्स करना। और डिटॉक्सिफिकेशन कितना ज़रूरी है ये आप सभी जानते हैं। शरीर एक मशीन है, अगर आप उसे सिर्फ चलाते ही जाएंगे, उसकी सफाई नहीं करेंगे, तो ये मशीन बंद हो जाएगी। और डिटॉक्स करने के लिए क्या करना है वो आप खुद समझ जाएंगे जब आप एक चीज़ को समझ लें कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। देखिए, शरीर में 70% पानी है। ये पानी किस रूप में है? आपके शरीर में जो खून है, जो वसा जमी हुई है, या फिर शरीर में जो पाचक रस है, जो एंजाइम्स हैं, ये सब पानी है। तो अगर आप पानी पीने का सही तरीका सीख जाते हैं तो आपका शरीर शुद्ध रहेगा। दूसरी चीज़ है पृथ्वी। ये जो फिजिकल बॉडी हमारी दिखाई दे रही है, अन्नमय कोश जिसे हम कहते हैं, ये पृथ्वी तत्व से बना है। इस पृथ्वी तत्व को ठीक रखने के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं। पूरा ध्यान ही हमारा यही रहता है कि हम ऐसा क्या खा लें कि हमारा शरीर अच्छा रहे। इसके बाद आ जाती है अग्नि। हमारे शरीर में जो गर्मी है, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, वो इसी अग्नि तत्व के कारण है। शरीर में जो खाना पचता है उसका पाचन भी इसी अग्नि के कारण होता है। इसी के कारण हमारा शरीर चलता है, हम निरोगी रहते हैं, हमें बल मिलता है, ऊर्जा मिलती है। इसके बाद आ जाता है वायु। वायु यानी प्राणवायु, जो हमारे शरीर को इस पूरी सृष्टि से अलग करती है। इस ब्रह्मांड में प्राण नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में प्राण है। प्राणों की शुद्धि के लिए हमें क्या करना है? प्राणायाम। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ कि रोज़ाना 15 मिनट कपालभाति और 15 मिनट अनुलोम विलोम अगर आप करते हैं तो शरीर से 99% रोग दूर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि शरीर की शुद्धि हो जाती है। प्राणों को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम से अच्छा और कुछ नहीं। और सबसे अंत में आता है आकाश तत्व। आकाश यानी हमारा मन। जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं है, मन की भी कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश में कभी बादल होते हैं, कभी धूल होती है, कभी आकाश साफ होता है, ठीक वैसे ही हमारे मन में कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी मन बिल्कुल शांत होता है। इस 5वें तत्व की शुद्धि कैसे करें? यकीन मानिए, जब आपने आकाश तत्व को नियंत्रण में कर लिया तो आप समझ लीजिए आपने पूरे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में कर लिया। पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। और उसके लिए आपको एक विशेष तरीका अपनाना है। पाचन से अपने शरीर को रेस्ट दे दें, क्योंकि सुबह उठते से ही जो सिलसिला शुरू होता है ना, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, दिन भर शरीर बेचारा इसी व्यस्तता में रहता है कि जो खाया है उसे कैसे पचाया जाए। तो अगर 1 या 2 दिन आप शरीर को इस प्रक्रिया से आराम देंगे तो वो अपने आप को हील कर पाएगा, डिटॉक्स कर पाएगा। डिटॉक्स करने का सबसे सरल तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ, महीने में 1 या 2 दिन निराहार रहना। तो इसका आपके शरीर के 5 तत्वों पर बहुत गहरा असर आता है। शरीर की एक एक कोशिका डिटॉक्स हो जाती है। शरीर खुद उन कोशिकाओं को नष्ट करने लगेगा जो बीमार हैं, जो रोगी हैं, जो स्वस्थ नहीं हैं, और आप निरोगी रहने लगेंगे। बिल्कुल निराहार नहीं रह सकते हैं तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू निचोड़ कर ले लें। ये सबसे बढ़िया प्राणिक डाइट है आपके शरीर के लिए। शहद जो होता है ना, वो तो बिल्कुल हमारे खून जैसा ही होता है उसकी स्ट्रक्चर। जब आप ये पी लेंगे ना एक दिन, तो कमाल की एनर्जी महसूस करेंगे। शरीर भी एनर्जेटिक रहेगा, दिमाग भी तेज चलेगा। निराहार नहीं रह सकते हैं तो फलाहार करें। फलों में 90% पानी होता है, और जब आप पानी को पीने की जगह खाते हैं ना,
तो उसका जो आपके शरीर पर असर होता है ना, वो कमाल का होता है, क्योंकि शरीर में 70% पानी ही तो है। पानी को जब आपने सही ढंग से ले लिया तो शरीर निरोगी रहना ही है। और डरिएगा नहीं कि जब खाना नहीं खाएंगे तो शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। खाने से ही एनर्जी नहीं मिलती है, हमें सूरज से, हवा से, पानी से, हर चीज़ से एनर्जी मिलती है। इसे करें और अपने एक्सपीरियंस सभी के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।